उन्होंने कहा कि कुछ इदारों ने पॉलिसी जो है वो अपने हाथ में रख ली है, जब तक ये इलेक्टेड नुमाइंदों के हाथ में वापस नहीं आती हम अमन की तरफ उतना भरपूर तरीके से नहीं जा सकते। जी समर। सुंदर, मेरे ख्याल से जब तक हम ये नहीं सोचेंगे कि मैं एज एन इंडिविजुअल एक फर्द मैं खुद क्या तब्दीली ला सकता हूँ, मैं तशद्दुद को किस तरह रोक सकता हूँ, एक शख्स भी बढ़ के उसको रोकने की कोशिश करता तो 2 जानें बच जाती। कल पंजाब में एक खातून के साथ ना सिर्फ पहले बेहुरमती हुई बल्कि फिर उसके साथ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने ज्यादती की और सब गांव वालों ने खामोशी से देखा। बेबस है मसला ये कि कमजोर की आवाज बुलंद भी होती है। जी, ये जब ये समझ लें कि वो बेबस नहीं है और एक शख्स वो तब्दीली ला सकता है तो तब मेरे नजदीक बहुत बड़ी चेंज आएगी। सोसाइटीज में असल में ये होता है। हमारे यहाँ चूंकि डेमोक्रेसी रही नहीं, हमने कभी आम आदमी को एम्पावर नहीं किया, उसको ये एहसास ही नहीं दिलाया कि वो कितना अहम हो सकता है एक पॉलिसी की तश्कील में। इसलिए डेमोक्रेटिक वैल्यूज को जब तक आप नहीं लाएंगे, आप एक आम आदमी को एम्पावर नहीं करेंगे इंटेलेक्चुअली साथ इकोनॉमिकली, उसके बाद से आप वो जो ना वो उसके अंदर वो इत्मीनान पैदा नहीं होगा कि मैं कितना अहम हो सकता हूँ। और ये अल्लाह का शुक्र है सबक हमारे यहाँ जो सिविल सोसाइटी जैसे मजबूत हो रही है, उससे ये चीजें अब बर्बाद करने की कोशिश करता है तो गोया उसने पूरी इंसानियत और तमद्दुन को बर्बाद करने की कोशिश की है। मुझे इसकी शहादत की खुशी भी है, लेकिन मुझे 2 गम है, एक इसकी जवानी का, एक अपनी मेहनत का। अल्लाह की यही रज़ा थी, हो सकता है हमारे लिए ये अच्छा अल्लाह मियां ने किया हो। शहादत किसी को मिलती है लेकिन हम लोग कमज़ोर दिल है ना, बर्दाश्त नहीं कर सकते। उस बात में तो फ़ख्र है, शहीद हुए हैं, लेकिन जिस तरह एक औलाद का दुख होता है वो तो है। बड़ा बेटा था, सबसे बड़ा था, 2 बेटे 1 बेटी है मेरी ना, सबसे बड़ा था और बहुत अच्छा बहुत फरमाबरदार बच्चा था। उसने मुझे जी अम्मी के सिवा कभी कुछ नहीं, जो मैंने कहा उसने मानना। पर अल्लाह ताला ने दिया था, अल्लाह ताला ने ले लिया। जिंदगी और मौत के मामले में हम कुछ कह ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते। But he was really a brave guy. ये एक आम बन चुका है धमाका धमाका धमाका, लेकिन जिन लोगों के शहीद हो जाते हैं, लोग जो जुड़ जाते हैं, उन्हें पता है क्या धमाका है। मेरे खानदान में सब कुछ है मगर शहीद नहीं है। मेरी लोग पहले की निस्बत ज्यादा इज्जत करते हैं। जी वेलकम बैक वंस अगेन। और आपने डॉक्यूमेंट्री देखी, पैकेज देखा। अगेन बात वही है कि असल धमाके का उन्हीं लोगों को पता चलता है, उन्हीं अफराद को पता चलता है जिनके घर के चिराग बुझ जाते हैं, वरना तो न्यूज़ जैसे बन जाता है, आपने खबर पढ़ ली और कहा इतने मर गए और इतने मर गए। और बहुत से ऐसे लोग होते हैं और खासतौर पे चैनल्स जो होते हैं वो तो उसमें होते हैं कि जी हम अपनी रेटिंग्स बढ़ाने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है। अच्छा, मैं मीडिया के रोल के हवाले से भी बात करूँगी, लेकिन मैं आप तीनों से ये पूछना चाहूँगी कि जो अफेक्टीज हैं खासतौर पर, जिस तरह हमने पैकेज में भी देखा, उनके हवाले से ऑब्वियसली उनके गम को ख़त्म तो नहीं किया जा सकता, उनके मोरल को इंटैक्ट रखने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है? देखिए, यहाँ इस्लामाबाद में मुझे मालूम है कि जब हमारे यहाँ पुलिस फोर्सेस के ऊपर पहला अटैक हुआ था तो पूरी कम्युनिटी गई थी वहाँ पर, फूल रखे, हमने 3 दिन तक वहाँ सोग किया। उससे पुलिस वालों को भी ये पता चला कि कम्युनिटी उनको अलग नहीं देखती अपने से। मैं समझती हूँ जहाँ पर भी ऐसा होना चाहिए, एक तो ये रिस्पॉन्स ज़रूर जाना चाहिए और उससे ये पता चले कि वो सांझे हैं, आपके मेरे बच्चे सांझे हैं। कल को वो मेरे घर पे होगा जो आज आपके घर पे रैंडम होता है यहाँ पर। एक तो ये चीज़ मैं समझती ज़रूरी। दूसरा, फिर मैं कंसेप्चुअल साइड पे जाऊँगी कि हम समझने की कोशिश करें कि फिनोमेना क्या है। खाली हम थोड़ा बहुत जो सुन लेते हैं अखबारों में, इससे करा दिया उससे करा दिया, ये साजिश थी, पैटर्न्स देखने चाहिए। ऐसा हुआ है हमारे मुल्क में
कि जो मरने वालों का नंबर कम हुआ है, ठीक है, फिर हुआ है कम, जी हुआ है। ये मैं कह रही हूँ, अगर आप पैटर्न देखो ना तो आपको पता चलता है कि वो ऊपर उठा है और वो कम हुआ है। कई कई ऐसे पैचेस आते हैं हमारे सालों के जहां पर टेररिस्ट का नंबर 3 गुना ज्यादा गया है मरने वालों में और आम सिविलियंस का नंबर कम गया है। तो ये पैटर्न्स हमें देखने हैं, हमें इसको स्टडी करना है, इसको अपना मसला समझ के देखना है और जिन लोगों का नुकसान हो रहा है वो अपना नुकसान समझ के उनसे सॉलिडारिटी करनी है। अच्छा, एक ब्रेक भी लेनी है समर में, लेकिन आप ब्रेक पे जाने से पहले आपसे ये पूछना चाहूंगी, खवातीन के हवाले से आपने हमेशा उनके मसाइल को उजागर करने के लिए आवाज बुलंद की है। इस सब सिलसिले के अंदर कितनी मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ा है और अवाम ने, इर्द गिर्द के लोगों ने आपका कितना साथ दिया? सुंदर, देखिए, जब अगर आप किसी भी मकसद के लिए काम करते हैं तो ज़रूरी नहीं आप ये एक्सपेक्ट करें कि लोग कितना साथ देंगे, लेकिन मुश्किल बहुत पेश आती है क्योंकि जब आप कोई भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन, वो भी किसी खातून पे तशद्दुद अगर सामने लाते हैं तो हमारे माशरे में सबसे पहले ये कहा जाता है कि ये कोई एजेंडा हो सकता है। सबसे पहले वो शक की बुनियाद से देखते हैं, वो सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि हो सकता है किसी ने ये किसी एजेंडा पे काम कर रही हो, खवातीन बात करते हैं ये कोई एनजीओ हो, मतलब वो या ये तो हुआ नहीं, उस पे एविडेंस, मतलब हुकूमती लेवल पे भी आपको मिलना मुश्किल होता है तो आखिर में आप अकेले रह जाते हैं। ये सबसे बड़ा है। हाँ, वो खुशी जरूर होती है कि मैं खामोश नहीं रही, लेकिन उसके साथ साथ खुशी ज्यादा होती है क्योंकि मेरे ख्याल से जब हम सब लोग बोलना शुरू करेंगे, आवाज उठानी शुरू करेंगे तो फिर एक फर्द अपने आप को कमजोर नहीं महसूस करेगा। लेकिन आवाज सारे बुलंद करें तो बात है ना, तो हमारे यहाँ यूनिटी नहीं है। बिल्कुल, हम अपने मसलों में दूसरों की टांग खींचने में लगे रहते हैं, हम लोग एज ए नेशन तो सोचते नहीं। अगर स्टीरियोटाइपिंग एक चीज होता है कि आप किसी को ना एक वो सांचे में डाल देते हो और फिर सारे मिलके उसको मारते हो। हमारे यहाँ सिविल सोसाइटी का भी बहुत स्टीरियोटाइप बना हुआ है क्योंकि माशरे के जो लोग हैं ना, जो ऊंच नीच बरकरार रखना चाहते हैं और ये सारा गंद बला बरकरार रखना चाहते हैं, उनको ये होता है कि ये लोग सवाल उठाते हैं, ये लोग बोलते हैं तो इनको मारो। कभी आपने कह दिया फॉरेन फंडेड है, कभी कह दिया कुछ। दूसरा, डेमोक्रेसी या पार्लियामेंट के ऊपर बहुत थप्पड़ लगते हैं, स्टीरियोटाइप बनाते हैं, जनाब ये करप्ट लोग हैं, ये ऐसे लोग हैं। हो ना हो एक अलग जगह, आप इदारे को तो नहीं ना पूरे को स्टीरियोटाइप बना सकते, अफराद तो मुख्तलिफ। सिविल सोसाइटी और पार्लियामेंट जो है, मैं समझती हूँ दोनों क्योंकि तब्दीली के हामिल हैं या तब्दीली इनसे आ सकती है, तो वो गुंजाइश देने से पहले ही उनको इतने जूते मार दिए जाते हैं कि वो किसी जगह रहता ही नहीं है। चीजें इवॉल्व हो रही होती हैं, उसका ख्याल रखना चाहिए। देखिए, आपने जो सवाल किया ना कि मुतासरीन, अब सूरत हाल ये है कि मुतासरीन किसी एक तबके तक महदूद नहीं है। जी बिल्कुल। इस मुल्क में उलमा कत्ल हो रहे हैं, इस मुल्क में आम आदमी मर रहा है, नमाजी मर रहे हैं, फौज, आप देखिए एक पैटर्न जो नया आया है, सिक्योरिटी फोर्सेस हदफ हो रही हैं पिछले एक वक्त के साथ। और सलाला का इंसिडेंट देख लें, वो भी उसी वजह से हुआ ना कि आपके लोग मर रहे हैं। तो अब ये आग एक घर तक महदूद नहीं रही कि हर घर तक पहुंच गई। फौज, सिविल सोसाइटी, हुकूमत के लोग, उलमा, आम आदमी सब मुतासर हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये जंग जो है क्या अब भी हमारी नहीं है, जिसके अंदर हमारे हर घर से आग के शोले बुलंद हो रहे हैं, मुतासिर हो रहे हैं, हर शख्स मुतासिर हो रहा है। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद ये भी जानेंगे कि हम इकोनॉमिकली और कल्चरली इस दहशतगर्दी की वजह से कितना डैमेज हो रहे हैं और कितना इफेक्ट आ रहा है इन सब चीजों के अंदर। लेकिन ब्रेक के बाद स्टे ट्यून्ड।